वहाँ एक फॉरेनर मिला, 25 साल से वहीं है, ठीक है। वो घूमता रहता है। तो मैंने पूछा कि आप मनी का मैनेजमेंट कैसे करते हो? तो ही सेड कि नो मनी नो प्रॉब्लम। सीधा बोला और निकल गया। बोला नो मनी नो प्रॉब्लम और निकल गया। ये यानी 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं बोला यार जीवन कहाँ कहाँ जीता है अपनी सुंदरता में, और उसका कॉन्फिडेंस। हाँ, बोला और निकल गया। हाँ, ये ट्रस्ट होना चाहिए एग्जिस्टेंस पे, स्वयं आत्मा में। और बोल के निकल जाना कितना खूबसूरत है। खूबसूरत। ही नहीं किया। हाँ, बात ये वो जो उसका पल की जो सुंदरता है गजब की। हाँ, और निकल गया तो बात और हिट हुई मेरे को। हाँ, तो मेरी बात भी जब कोई नहीं समझेगा ना, तो अब मैं बोल के निकल जाऊंगा। बहुत हो गया बोले। तो आप क्या बोल रहे थे? मैं आपको सुनना और समझना और ये सारा मैं का फैल जाना। ये जो एंगल है, ये जो खिड़की है जिससे आप सारा नज़ारा देखते हो दिखाते हो, वो शुरुआत में पहला कदम मैं बस क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, क्वेश्चन वाचक चिन्ह है कि ये जो मैं को, अपने होने को, बोध को महसूस करना है अपने अंदर। मैं अपने से बाहर नहीं जा रहा, मैं अपने अंदर अपने होने को, अपने मैं को, होने को महसूस करना और उससे टिके रहना। ये पहला कदम हो सकता है ना, लंबे समय अपने पास अपने में टिके रहना। मैं तो कहीं नहीं चला जाता, लेकिन मैं का बोध खत्म हो जाता है। मैं अपने मैं के होने के बोध के साथ हूँ, और एक क्षण में कांच टूटा, कुछ हुआ और चित्र कहीं चला जाता है। तो ये जो अपने होने का बोध का जो विस्मरण है, पहला कदम तो वो हो सकता है कि अपने बोध के स्मरण के साथ टिकना, टकटकी लगाए रखना अपने होने के बोध पर। इसमें कैसे इससे शुरुआत करें, ये इस पॉइंट पे मैं सुनना चाहता हूँ कि कैसे अपने में ठहरे, कैसे का सवाल नहीं। ये मैं स्थिति को कहना चाहता हूँ कि ये स्मरण विस्मरण हो रहा है, स्मरण विस्मरण, स्मरण विस्मरण पूरा दिन ये चलता रहता है। और जब स्मरण आता है तब क्या आता है, मैं तो इतने समय तक बोल रहा, शरीर मन था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन मैं अपने होने के प्रति बोधपूर्ण नहीं था। ये जो स्थिति है, इससे बस ऐसी स्थिति को बयान करना। अब आप कुछ भी। तो देखो, जब भी मैं अपने आप में रहता हूँ, स्वयं में, तो मेरे को संसार का बोध नहीं होता है ना। और जब मैं संसार में रहता हूँ तो स्वयं का बोध नहीं होता। दोनों का, मैं का और संसार का, भीतर का और संसार का बोध एक ही समय में नहीं होता। क्यों मालूम? क्योंकि ये दोनों अलग है ही नहीं। वो गिलास का टूटना अलग है ही नहीं, मैं से भिन्न है ही नहीं। संसार से ग्रसित हो जाना आत्मा से भिन्न है ही नहीं। मैं ही बनता हूं ना संसार। मैं ही जब भीतर जाता हूं तो सुलझा हुआ परमात्मा, और जब बाहर जाता हूं तो उलझा हुआ परमात्मा। हाँ, परमात्मा ही होते हो आप, लेकिन हाँ, एक सुलझा हुआ परमात्मा, एक उलझा हुआ परमात्मा। आप उलझना चाहते हो, करके उलझे हुए परमात्मा हो जाते हो।
और उलझना न चाहो, है ना, तो घर टूट जाए, गिलास की तो बात ही नहीं है, तब भी नहीं उलझोगे। अपने ऊपर है ना, जिसको उलझना है ना, एक छोटी सी चीज हो गई उसमें वो अपना दिन खराब कर सकता है। कोई चीज गिर गई, कोई साउंड आ गया, टूट गया, बिखर गया, और जिसको उलझना ही नहीं है, उसका घर भी जल जाए, वो मस्त रहता है। तो जो घर बारे आपना, चले हमारे साथ। इन द सेंस वहां कोई घर वर नहीं चलाना है ना, अपने अंदर जो घर के प्रति मोह है ना, उसको हटा देना है, पकड़ है जो। तो फिर दिक्कत नहीं है यार, फिर आप घर में भी हो तो ऐसा लगेगा कि जंगल में हो। हाँ, ऐसा लगेगा यार ये तो साइलेंस है, जंगल है। तो मैं ही अपने आप को कुछ मानता हूं, तब मैं ही मन बन जाता हूं, माया बन जाता हूं। तो माया बनता कौन है? मैं ही बनता हूं ना, तो अब दिक्कत क्या है? मैं ही हूं ना फिर। और भगवान, मैं, भगवान और माया बोलने में दो हैं, है एक ही। जैसे जल और लहर बोलने में क्या है? वाणी और उसका अर्थ बोलने में दो है एक ही ना। सूर्य और उसका प्रकाश, तो इसका रहस्य क्या है मालूम? जल और लहर बोलने में दो है, तो लहर क्या है? लहर भी जल है ना, जल ही लहर है, वाणी ही उसका अर्थ है, सूर्य ही उसका प्रकाश है, भगवान ही माया है। मैं आत्मा, भगवान ही माया है। तो आप किस में बंधोगे? अब बंध सकते नहीं, कोई बांध सकता ही नहीं, क्योंकि मैं ही माया हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। हाँ, कौन सी चीज अब आपको रोकेगी? क्या ख्याल है? अरे ये सब मैं ही निकला तो क्या करोगे? समझ नहीं आता मुझे, ये सब मैं निकला तो क्या करोगे? आप इतने तरंग से कहते हो, इतने मजे से कहते हो, तो एक वो मेरे अंदर सुझाव नहीं होता ये क्या है? ये सब मैं निकला तो क्या, वो जो बोलने का ढंग है तो क्या है इसके अंदर? मैं क्यों नहीं पकड़ नहीं आ रहा? हाँ, तो कई चीजें धीरे धीरे आती हैं। हाँ, कई पॉइंट्स, तो मैं क्या, हाँ, कई पॉइंट्स ना बहुत धीरे 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 साफ होते हैं। हाँ, ये बहुत दूर की यानी ये सब मीन्स, जैसे इसको आप दीवाल बोल रहे हो, इसको आप अमित बोल रहे हो, इसको आप धरती आकाश बोल रहे हो, और ये आप ही हुए तो
ये आप ही का होना है, कोई दूसरा यहाँ कोई नहीं है। न कोई दीवाल है, न धरती आकाश है, न कुछ है, आप ही हो। आप ही का होना है ये सब कुछ। एकमात्र मैं की ही सत्ता है। एकमात्र मैं की ही सत्ता है। भाई आप अपने लिए क्या बोलते हो? मैं हूं बोलते हो ना। हर कोई तो ये मैं हूं एक ही है ना। आप ही तो हो सब जगह। ये जो जानने की क्षमता है अंदर, ये आकाश जैसी प्रतीत होती है। ये ऐसा लगता है जैसे जानना जो है, वो फैकल्टी जो है जानने की, वो आकाश जैसी है, उसका कोई आकार सीमा नहीं है। हाँ हाँ। उसको अगर मैं उस आकाश में, चूंकि सभी समाहित है, और वो आकाश और वो जो जानने की जो क्षमता है वो मैं हूँ, तो एज अ रिजल्ट, एज अ जो कुछ भी है वो सब मेरा ही रूप हुआ, संगठित रूप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यानी आप किसी और चीज को नहीं जान रहे हो, अपने आप को ही जान रहे हो। यानी ये पूरा जो पांचों तत्व है उससे जो भी बना है, ये किसी और चीज को आप नहीं जान रहे हो, अपने आप को ही जान रहे हो। अरे मैं देखता हूं तब दिखता है ना, ये सब दृश्य है ना। दृश्य क्या कभी भी खुद से दिखता है? खुद से कभी कोई दृश्य नहीं दिखता। मैं देखता हूं तब दिखता है। देखने वाला ही दिखता है ना। ये दृश्य अगर हो तो खुद से दिखे, मैं न देखूं तब भी दिखे, तब तो दृश्य है, उसका अस्तित्व है, तब है। अपने अस्तित्व को घोषित कर रहा है। हाँ सुनो तो, इसको समझो कि ये दृश्य अगर हो, सच में हो, तो खुद से दिखे। मैं न देखूं तब भी दिखे, तब तो ये दृश्य है। लेकिन मैं देखता हूं तब दिखता है, तो फिर दृश्य कहां? मैं ही हूं ना। मैं देखता हूं तभी दिखता है ना ये, तो देखने वाला ही दिख रहा है ना। देखने वाला ही दिख रहा है। मैं देखता हूं तभी दिखता है, तो मैं ही हूं ना। देखने वाला ही दिख रहा है। हम क्या करते हैं, जैसी आंख खोलते हैं ना, तो ये एरिया अलग समझते हैं और ये एरिया अलग समझते हैं। तुरंत भेद कर देते हैं खुद को शरीर मान के, ये अलग, ये अलग। अविभाज्य को विभाजित करने की हम कोशिश करते हैं, जो कि अलग हो ही नहीं सकता। कोई भी दृश्य दृष्टा से अलग हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो मैं देखता हूं तब दिखता है ना। मेरे बगैर देखे क्या दिखता है? चाहे आंख बंद कर रहे हैं तब भी अंदर कुछ दिख रहा है ना।
वो भी मैं देखता हूं तब दिखता है। अंदर शून्य दिख रहा है, आनंद दिख रहा है, विचार दिख रहे हैं, भाव दिख रहे हैं, वो भी मैं देखता हूं तब दिखता है। मैं न देखूं और ये सब दिख के बता दे, ये शरीर, ये मन, ये विचार और ये सारे दृश्य, मैं देखता हूं तभी दिखता है। तो साफ साफ बात है कि देखने वाला ही दिख रहा है, देखने वाला ही दिख रहा है। यानी मैं ही दिख रहा हूं ना, मैं ही भासित हो रहा हूं, प्रतीत हो रहा हूं। क्योंकि देखना और दिखना लास्ट में ये भी गिर जाता है, केवल अपनी ही सत्ता भासित होती रहती है, अपना आप भासित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। अपना ही आप। ये सब ना स्वयं है, मालूम, ये कोई और नहीं है। ये सब कुछ, ये धरती, आकाश, ये सितारे, ये सब स्वयं है, मैं ही हूं। ये सब क्या है? स्वयं है। ये पूरा चराचर स्वयं है। स्वयं को ही आप क्या बोल रहे हो? पूरा चराचर। स्वयं को ही आप बोल रहे हो धरती, आकाश। स्वयं आपका पर्सनल नहीं है, स्वयं यूनिवर्सल है। स्वयं में सब आ जाता है, जितने गुरु पास्ट में हुए होंगे सब आ जाते हैं। जो भी दिखाई पड़ता है और जो दिखाई नहीं पड़ता है, ज्ञात अज्ञात, दृश्य अदृश्य, सब स्वयं है ना यार, सब मैं ही हूं ना। और पहले से मैं हूं सब। हाँ ये सब पहले से हूं मैं, मेरे बताने से नहीं, आपके समझने से नहीं, ऐसा है ही। ये सब कुछ, ये सारा विश्व मेरी ही आत्मा है। और वो भी सहज में, सहजता में। ये सब मेरा अपना आप है ना यार, तभी तो कितना प्रेम आता है सब पे, कि ये सब मेरा अपना आप है, स्वयं है, ये मेरा निज है। ये ब्रह्मांड ना, ये मेरा निज है, ये मेरा निजानंद है। मैं उस मैं की बात कर रहा हूं जहां पे ये ब्रह्मांड भी मेरा निज हो जाता है, ब्रह्मांड भी मेरा अंतरतम हो जाता है। यहां पे एक सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम? सबसे बड़ी खासियत है यहां सामने जैसी कोई चीज नहीं है। कि मेरे सामने
है ही नहीं। मैं ही हूं ना, तो सामने कहाँ आएगा? है ही नहीं कुछ। अपना आप, ये सब अपना आप है। और अपना आप कैसे है? सुंदरतम है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं हर जगह कितना सुंदर हूं, सुंदरतम। यानी पूरा ब्रह्मांड मैं स्वयं हूं। अज्ञात अव्यक्त भी मैं स्वयं हूं। सारे आकार और निराकार मैं स्वयं हूं। अरे मैं स्वयं हूं। ऐसा ही है सदा से और सदा के पहले से। तो स्वयं की क्या पहचान है? जब आपको किसी भी अन्य की प्रतीति न हो, अदरनेस का भान हो ही ना, वही स्वयं की सही पहचान है। कि आपको अब अपने से अलग कोई भी वस्तु प्रतीत हो ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं। न कोई संसार, न कोई भगवान, न ज्ञात न अज्ञात। कि मैं से भिन्न कुछ प्रतीत हो ही नहीं रहा है। वही स्वयं की असली पहचान है। और प्रतीत होगा भी क्यों? क्योंकि आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं, तो कैसे प्रतीत होगा? आपसे कुछ अलग हो तभी तो उसको जानोगे। आपसे अलग कुछ है ही नहीं, तो उसको कैसे जानोगे? इसलिए कुछ न जानना ही स्वयं को जानना है। कुछ न जानना ही स्वयं को जानना है। वहां जानोगे तब भी, लेकिन वो ज्ञान अखंड होगा, खंडित ज्ञान नहीं होगा। खंडित ज्ञान टुकड़ा टुकड़ा होता है। बुद्धि इसको जानती उसको जानती है, वो खंडित ज्ञान। आत्मा का ज्ञान अखंड है। ज्ञान ही ज्ञान है, तो आप क्या जानोगे? बस यही जानोगे कि ज्ञान ही ज्ञान है, अखंड ज्ञान। जानना पना है वो, जानना नहीं है, जानना पना है। क्या जान रहे हो ऐसा नहीं है, क्या ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं है, ज्ञान का ज्ञान है।
तो ये सब मेरा स्वयं है। जो भी आप जानते हो, समझते हो, नहीं जानते हो, ये सब मेरा स्वयं है। जो भी आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, सब मेरा स्वयं है। सब मैं स्वयं हूं, मैं खुद हूं। जो कुछ भी है ये मेरा निज है, मेरा अपना आप है। ये सब यानी ये सब मेरे से गले लगा ही हुआ है, मालूम, लगाना भी नहीं है, और वो प्रेम बह ही रहा है। पूरा एग्जिस्टेंस ना मेरे से गले लगा ही हुआ है। गले लगाना तक नहीं है, और वो प्रेम बह रहा है अपने ही आप का। जहां कभी बिछड़न होती ही नहीं। तो कृष्ण बोलते हैं ना गोपियों से कि हे गोपियों, मेरा न किसी से संयोग है न वियोग है, मैं सबकी एक आत्मा हूं गोपियों। मेरा किसी से भी, अब उसको मैं कृष्ण से टैली करो, मैं का किसी से भी न संयोग है न वियोग है, और मैं सबकी आत्मा हूं, एक आत्मा हूं। मेरा न किसी से संयोग है न वियोग है, क्योंकि ये मेरा स्वयं है ना। जिसको आप अलग समझते हो, ये आपका स्वयं है। इसीलिए तो किसी को दुख देते हो तो दुख आपके पास ज्यादा होके आ जाता है, आनंद देते हो तो आनंद अपने आप ज्यादा होके आता है, क्योंकि सामने कोई और नहीं है, आप ही हो करके वो रिवर्स मार देता है। आप और समझ के दुख और आनंद देते हो, ये आपकी अज्ञानता है। लेकिन अस्तित्व का नियम तो एक ही है ना, वो रिवर्स आ जाता है। तो अपने आप को सुख पहुंचाना है तो हम क्या बोलते हैं, सबको सुख पहुंचाओ। ये भी दूरी है। अब अपने आप को सुख पहुंचाना है तो अपने आप को सुख पहुंचाओ, ऐसा है। ये सब अपना आप है। अपने आप को सुख पहुंचाना है तो अपने आप को, यानी ये सब को, अपने आप को सुख पहुंचाओ। ये आपका निज है, ये आपसे अलग हो नहीं सकता। ये जो भी आप देख रहे हो ना, देखने वाले से अलग हो नहीं सकता। तो मैं से भिन्न कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत सुनो और कुछ भी मत जानो। इसी का अनुष्ठान करते रहो
कि मैं से भिन्न कुछ देखना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है। अभी के अभी इसको प्रैक्टिकल जियो कि मैं से भिन्न कुछ देखना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है। क्योंकि जो भी आप देख रहे हो मैं ही हूं, सुन रहे हो मैं ही हूं, और जान रहे हो मैं ही हूं। और ऐसा सदा से है। रियल में मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। तो मैं से भिन्न न देखना है, न सुनना है, न जानना है। इसी पॉइंट में जीना है। तो रहो इस पॉइंट में। क्या लग रहा है अभी, बताओ। फैला हुआ मैं, हाँ, कुछ घेरे हुआ है, सब कुछ घेरे हो, कुछ मेरे से बाहर कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। ये अनुभव में है कि शब्दों में है? भाव में है, शब्दों में नहीं, भाव में। अनुभूति है यानी। अनुभूति, ये आकाश जैसी प्रतीति है कि ये यस यस। जैसे मैं ऐसे समझा, ये हाथ मुझे अपना लगता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं शरीर से जुड़ा हुआ है। ये भी तो उतना ही दूरी है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क क्या है? राइट। मेरे हाथ में और मेरे इस पलंग में क्या फर्क? हाँ, जब ये हाथ मुझे अपना लगता है तो फिर ये क्यों नहीं? हाँ, ये तत्व जो मेरा जो प्राण ऊर्जा है वो इस हाथ में घुसी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा। लेकिन इसमें और इसमें वस्तुतः कोई फर्क नहीं है। यस। तो ये जो मेरा देखना ये अपने जैसा है मेरा हाथ, तो ये क्यों नहीं? ये हाँ, सूझबूझ दृष्टि हो जाती है। लेकिन उस एंगल से आप आ रहे हो, हाँ हाँ, उस एंगल से आ रहे हो, तो वो एंगल से ऐसा लगता है कि ये जो प्राण, ये जो होना है, हाँ, वही तो विस्तृत है। यस, राइट। वही तो हाँ, फैला हुआ है। बिल्कुल। हाँ। यानी ये सारा फैलाव मैं ही हूं, मेरे से अलग है ही नहीं। आप बताओ। ऐसा ही लग रहा है। एक तो जैसे किसी कमरे में होते हैं ना, और बाहर वालिया है, और एक खिड़की से गए और सब खुल गया, नज़ारा आ गया, तो ऐसा अंदर से फील हुआ कि जो मेरे को मैं है, वो पूरा वो खिड़की खुल गई। मतलब पूरा क्लियर है ना? कोई भी चीज ऐसे भिन्न तो नहीं लग रही है एक्चुअल में, प्रैक्टिकल, कि ये जो भी यूनिवर्स है, ये आकाश धरती, कुछ भी भिन्न लग रहा है कि नहीं? नहीं ना? बोल के भी नहीं लग रहा। बोल के भी नहीं लग रहा है। हाँ, यस, परफेक्ट। क्योंकि भिन्न है ही नहीं। पहले बोल के धरती धरती लगती थी और मैं धरती हूँ, वो था। हाँ, अब धरती बोल के भी मैं ही हूँ। अब मैं धरती बोलता हूं तब भी मैं ही हूं। राइट, परफेक्ट। अब कुछ भी बोलो मैं ही हूं ना। हाँ, नहीं बोलो तब भी मैं ही हूं। तो ये सब मैं निकला तो ऐसा नहीं है। ये सब नहीं है, ये पहले से मैं है, तो मैं से मैं ही निकलेगा ना। ये सब पहले से मैं ही हूं ना। यहां सब नाम की कोई चीज नहीं है। गलत हो गया, ये सब कहना ही गलत हो गया। यस, मैं ही प्रस्फुटित हो रहा हूं, बस मैं ही उपस्थित हूं, उपस्थिति मात्र, और प्रस्फुटित हो रहा हूं। और ओवरफ्लो हो रहा हूं।
ओवरफ्लो। अच्छा, अब मैं ही शरीर हूं। मैं ही शरीर हूं और ये मैं ही सारी प्रकृति हूं। ये मेरा ओवरफ्लो है। यस, ये पूरी प्रकृति ना मेरा ओवरफ्लो है। फ्लावर्स ही फ्लावर्स, स्टार्स ही स्टार्स, ये मेरा ओवरफ्लो है। ये मेरा ही नाचने का ढंग है। हाँ, ये मेरा सेलिब्रेशन है। हाँ, ये मेरा ही है। मैं अनंत रूपों में नृत्य कर रहा हूं ना, और अनंत रूप होते हुए भी अनंत रूप नहीं है वहां, मैं ही हूं। और ये सेलिब्रेशन चल रहा है, कंटिन्यू सेलिब्रेशन। तो नाउ यू सेलिब्रेट। अपने को बगैर रियल में जाने कोई सेलिब्रेट कर ही नहीं सकता। जो खुद को शरीर समझ रहा है अज्ञानवश, ये वाला पॉइंट नहीं कि मैं अभी पैदा हुआ और 100 साल में मर जाऊंगा, 80-100 साल में, वो कैसे सेलिब्रेट कर सकता है यार? उसकी सेलिब्रेशन में एक घबराहट होगी, एक बहुत अंदर में मृत्यु का भय होगा, अज्ञानता होगी। जब कोई जानता है कि मैं ही मैं हूं, अमृत ही अमृत है, तब सेलिब्रेशन शुरू होता है कि मेरे अलावा कुछ होता ही नहीं, है ही नहीं, मृत्यु भी नहीं है मेरे अलावा। तब तो सेलिब्रेशन शुरू होता है। उसके पहले नहीं। तो नाउ यू सेलिब्रेट। तो मैं के अलावा न कुछ देखना है, न सुनना है, न जानना है। इसका ना अनुष्ठान करते रहो। ये अनुष्ठान चलता रहे प्रेम से। अपना ही अनुष्ठान है ना, किसी और का तो है नहीं। किसी और का अनुष्ठान करोगे ना तो भार आएगा ही आएगा। और अपना अनुष्ठान करने जैसा नहीं है, प्रेम जैसा है। डूइंग नहीं है, प्रेम में हो जाता है। हाँ यार, कि मेरे अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, मेरे अलावा मैं कुछ जान ही नहीं रहा हूं। ये आत्मा का अनुष्ठान है। ये हर किसी को निरंतर करते रहना चाहिए। कंटिन्यू। सुमिरस भजस निरंतर मोही, यही मैं का निरंतर सुमिरन है। खंडित नहीं होगा ना भाई, कुछ भी देख रहे हो मैं ही हूं,
सुन रहे हो मैं ही हूं, जान रहे हो मैं ही हूं। अब ये स्मरण खंडित होके दिखा दे, यही है अखंड स्मरण। सुमिरस भजस निरंतर मोही, मैं का स्मरण है ये, मोही मेरा। क्योंकि जो खुद निरंतर है उसी का स्मरण निरंतर हो सकता है, और केवल मैं ही तो निरंतर हूं। केवल मैं ही तो निरंतर हूं। तो मैं के अतिरिक्त न कुछ देखना है, न सुनना है, न जानना है। इसी पॉइंट में जीते रहो। तो इसके बाद ये होगा वो होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। जो होगा वो मैं ही होऊंगा, हाँ, और कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है यहाँ। जो होगा वो मैं ही होगा। ये अलग दुनिया है यार। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। अच्छा, तो इनफ फॉर टुडे की लाइफ टाइम, फॉर एवर। ओके, इनफ फॉर फॉर एवर। सभी को प्रेम प्रणाम।